Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है मेरी आपको? एक बार जोर से चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? तुझसे सारे खुश हो? पक्का? एक दूसरे को देखो और हंसकर बोलो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए गीत गाएंगे माँ मरियम के लिए।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। तो साडी दो गुनी प्रार्थना 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 देखो बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह दे कोल दो भैन आए सी। मैं प्रभु ना कोल भी गए सीगा। उन्हां दा नाम की है मरियम और मार्था। कितों दे रहने वाले सीगा? फिरोजपुर दे अपने जहाज है बेहतरीन सुनिए बचनिया बढ़िया बहुत चंगी गल है। सुन रहे तुसी पीछे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कि ना जी? पूरी तरह ठीक है। जदों प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कर गए एक प्रभु का सत्कार करते हुए उन्होंने सेवा पानी दे विच लगे हुए सी। वो दूर जी किथे बैठे हुए सीगा? तो बड़ी भैन ने थोड़ा अपना मुंह थोड़ा चेहरा उदास करके ना प्रभु जी मैं कल्ला ही काम करी जा रहे हैं और मेरी भैन बैठ के देख रही है। तुसी उन्हें कहो मैनू आके मदद करे। प्रभु ने जवाब की दिते सीगा। मरियम ने जो उत्तम है ना प्रभु की कहते हैं मरियम ने ये बाइबल से करना है मेरे अपने मतलब कुछ नहीं लिखे है। जवाब दो मरियम ने प्रभु ने की कहा मरियम ने सब तो तेरे सब तो उत्तम चुन लिया है। वो ऊंची आवाज में जवाब देंगे। प्रभु ने की क्या सीखा? प्रभु ने की किया? आपने कुछ नहीं चुन लिया थोड़ा कुछ चुनौती है तो हुए नहीं। प्रभु कहते हैं जो मेरे कोल बैठ के मेरे गाने सुन रहे हैं वो अपने जिंदगी से सब तो उत्तम बात चुन लिया है। तुझे चुन लियो कितने लोग चुने हैं प्रभु दे आगे ये वचन तुसी कह सकते हो मैं प्रभु दे वचन को सुन के मैं उत्तम बात चुन चुके हैं। हाथ ऊपर करो थोड़ा सा हाथ ऊपर करो। सारे कमर में हड्डी गिरवी रखे हुए ने हैं थोड़े हड्डी गिरवी रखे हुए ने जेड़ा उत्तम पाग चुन लिए ने वो आगे आएंगे। जो चंगे पाग नहीं चुने वो पीछे बैठे रहो कोई गल नहीं। उत्तम पाग चुने इधर आ जाओ आगे आ जाओ। प्रभु दे आगे तुसी क्या तुसी प्रभु दे आगे उत्तम पाग चुन लिए ने। अगर तुसी चंगे जगह नहीं चुने तो अपने जगह छड्डो प्रभु दे कोल पहुंचो। उठो हाँ देखो मधुमक्खी छत गिर चुके हैं। आज नेड़े आ जाओ नहीं तो मैं पहुंचना पड़ेगा। गाड़ी आधा छुट्टी हो गई ना कुछ तो रहना कर सकते वहां पर आजकल कुर्सी का जमाना है ना। आजकल कुर्सी का जमाना है। कुर्सी पे बैठेगा और राज करता है। कुर्सी छट के आए मतलब प्रभु के नाम राज करना चाहते हैं ना। जो प्रभु के नाम राज करना चाहते हैं ना करके अपने कुर्सी छट के आगे अभी भी कुछ लोग बैठे हैं टाइम ना लग गया जो अपने उम्र की दिल लेके आओगे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। दूजे राजगंधा ग्रंथ 3:15 है। खोलते खोलते मैं ये गल कहना चाहूंगी हाँ ये कि राजा का जिक्र किया गया है। राजा का नाम की है यहोशाफात की है। जोर से बोलो यहोशाफात राजा एक जंग के लिए गए सीगा।
तो असी साडे विचकार कोई नबी है तो उस नबी ने कोल जाके परमेश्वर की आवाज को पहचानांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। नबी ने कोल जाने का मकसद की सी, नबी ने कोल जाने का मकसद की सी परमेश्वर की आवाज को पहचानना। तुसी जदों प्रार्थना की लोड़ होती है तुसी बाबू जी दसदे ने बाबू जी साडे लिए दुआ करो, साडे घर दे विच कोई काम होने वाले हैं। अगर तुहानू खास कोई बरकत होर भी चाहिए है तुसी किते कोल जाणगे और साहब दे कोल जाके कहने बाकी साडे बच्चियां दे लिए साडे बुजुर्गां दे लिए तुसी दुआ करो। उसी तरह राजा यहोशाफात ने कहा कि असी प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए है। प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए। प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सारे बहरे हैं। मैंने हाथ खड़ा करने को नहीं किया, मैंने किया कौन प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं? हाँ जी, चंगी गल है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनने की बारी आ गई। वो नबी ने कोल गया, एलिशा नबी ने कोल जाके कहा राजा चाहते हैं प्रभु सानू इस वक्त की करना चाहते हैं। तो राजा ने क्या हुन में उसी तंग दे विच नहीं आ कि मेरे उत्ते प्रभु की आत्मा की आवाज आवे, इसलिए तुम्हारे विचकार एक सांझ बजाउण वाले को बुलाओ। कौन बुलाओगे? जो अपने देखो इधर बैठे भाई ढोलकी ले रहे हैं, कोई सिंगा बजा रहे हैं, साडे भरा इधर कीबोर्ड बजा रहे हैं। जो ये सांझ बजाओगे प्रभु की आत्मा मेरे उत्ते इसलिए तो सांझ बजाओगे हाँ, गीत गाओगे हाँ, ताली बजाओगे हाँ, उस वक्त असी अपने खुशी के लिए नहीं गाओगे हाँ, असी अपने खुशी के लिए नहीं बजाओगे हाँ। ताली बजाओगा मतलब ये नहीं फादर जी को पानी पीना है, नहीं, ये गल ना सोचिएगा तुसी फादर जी ने अपना पानी पीने जा रहे था करके सानू कहंदा गीत गाओ ना। परमेश्वर की आत्मा साडे उत्ते उतर के आना चाहिए है। केड़ी आत्मा? केड़ी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा साडे उत्ते उतर के आना चाहिए है। तां करके तुसी साज बनाओ जो बजा रहे हैं बहुत चंगे मां मरियम के भजन दे नाल आपां शुरू कीते। आज दे प्रार्थना बंदगी में असीं मां मरियम दे राही प्रभु यीशु को ले जाने वास्ते मां मरियम की सिफारिश मांगते हुए असीं पहले भजन मां मरियम दे गए सीगा। हुण इह खुशखबरी है जदों प्रभु की आवाज सानू मिलता है असीं खुशी नाल चूंदे कि नहीं चूंदे क्या बैठ के हाँ ये प्रभु की आवाज मैं सुन लिया मैं खुश हूं हैं। किस तरह खुशी प्रकट करोगे? ताली बजाओगे हैं, चेहरे दे विच खुशी आवेगा। मान लीजिए बच्चे का पेपर आ गए 100 नंबर आ गया तो बड़े खुश हो जाएंगे है ना। पूरे मोहल्ले में नजर को दसणगे मैंने 100 नंबर आ गए। जो प्रभु की आत्मा साडे विचकार उतरेगा वो खुशी सानू बाहर दिखना चाहिए है। इसलिए जो भाई अजय हुण गीत गाओगे ताली बजा के खुशी से थोड़ा सा खड़े हो गए आप गीत दे विच भाग लवांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खड़े होने के लिए सरपंच को बुलाओ, खड़े जो पीछे बैठे हैं जो बंद भाई थोड़ा खड़े हो जाइए, बढ़िया लगता है। हाँ बहुत चंगी गल है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये सुबह क्या है छुटकारा देने आई।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। पूरे परिवार करदे सारे समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई को लेके या करदे हालात को लेके खास करके इस वक्त में बेनती करना चाहते हाँ जो विआह के बाद हाले तक एक बच्चे का वरदान नहीं मिले उन्होंने लिए खास सलाह है कि इस वक्त तुसी दुआ करो। परमेश्वर साडे विचकार मौजूद हैं। पाक संगम दे विच प्रभु जी हाजरी है। असी सारे संगत एक मन होकर पिता ईश्वर दे कोल प्रभु यीशु दे नाम दे जो मंगता है कलीसिया दे सिक्ख्या परमेश्वर दे वचन अते मेरे विश्वास ये कहते ने इस वक्त वो पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत होके बैठ जाए, शांत होकर बैठ जाए। बहु जी ऐसाया नबी दा ग्रंथ एक बाप दे असी वचन सुना 18 एक बाप दे 18 पहला है कला पढ़ना बाकी नहीं पढ़ना। ऐसाया नबी दा ग्रंथ है आओ हम असी अपना फैसला करिए। बस 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 प्रभु कहता है केड़ा फैसला करना है जमीन का है जो देने की मांगे सी क्या होता फैसला कीजिए। या इलेक्शन के समय रोड बनाने का सरकार दे वाला वायदा होया सीगा रोड अजे बने नहीं होता फैसला करिए किस चीज का फैसला करना है। बच्चे तुम्हारे पिछले साल का फैसला हो गया है फैसला हो गया तुम्हारे पिछले साल में नहीं होने रिजल्ट नहीं आया। घर में बाज बाजा का स्वागत किया होना शाम के वक्त मम्मी मोगरी लेके हैं मम्मी मोगरी लेके आए होना डैडी चप्पल के नाल स्वागत नहीं किए हैं। प्रभु कहते हैं आओ असी फैसला करिए। परमेश्वर आज सानू कहते हैं तुसी अपनी जिंदगी दे एक फैसले दे कदार ते खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अपने जलाली रूप दे विच साडे विचकार आउणगे वो साडे सानू फैसला कराउणगे साडे फैसला करनगे। ये मेरे नाल कोई दुश्मन नहीं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है चलनी को अपनी चीज रखते और प्रभु यीशु मसीह अपनी जलाली रूप दे विच साडे विचकार आके आज इस वक्त इथे बैठे हुए लोगों का फैसला करेगा। तो असी सज्जे पासे होवांगे या खब्बे पासे होवांगे हैं असी सज्जे पासे होवांगे या खब्बे पासे होवांगे। If today Lord comes and take the judgment, where shall we stand? Right side or left side? Right side. बहुत अच्छी बात है। पंजाबी समझ में नहीं आती अंग्रेजी हैं हैं ये अंग्रेजी नहीं आ वो अंग्रेजी कैसे बनाए से ठीक है जेड़ा फैसला होना है परमेश्वर कहते हैं आप मसीह को फैसला करिए। और जो फैसला करिए तो फैसला करने का मापदंड की है। ऐसा नबी का ग्रंथ एक बाप के 2 और 3 पढ़िए कारण की है फैसला करने का 1 का 2 और 3 ऐसा है। प्रभु ने कहा हे आकाश अते धरती सुन तेरी संतान जिसनु मैं पालिया पोसिया सी उसने मेरे विरोध किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है जेड़ा संतान में पालिया
सहमत होशिया और उसने की कीता मेरा विरोध कीता मेरे विद्रोह विरोध नहीं मौजी पढ़िएगा विद्रोह कीता विरोध नहीं विद्रोह करना मतलब राजे के खिलाफ देश के खिलाफ खुदा के हुक्मां के खिलाफ विद्रोह कीता है इसलिए प्रभु कहता फैसला करिए जिन्होंने अपने हित नाल लाके पालिया जिन्होंने मैं मिस्र तो छुटकारा देते हुए लाल सागर पार करा के लेके आए लाल सागर किस तरह पार करवाए सीगा जहाज से होते फिर किस तरह पार करवाए बच्चे वाटर सर्विस करो पानी को ओ मोटर लाके पानी कटिया सीगा मूसा ने कहा 10 मोटर ले आओ पानी कटो सूखे लग जाओ किने कहा सीगा पानी के किचड़ रात किस तरह बनाया मोटर लाई सीगा बंद में नहीं सी मिट्टी एरिया कौन बाप लोग ताड़ी बजाओ मूसा ने पानी के ऊपर सोटी मारे सीगा किसने क्या सोटी मारने प्रभु दी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ बुड़बुड़ाओगे कि नहीं बुड़बुड़ाओगे केएफसी देख के केएफसी सुना हाँ जी हाँ उसको देख के बुड़बुड़ाओगे कि नहीं 40 दिन पार हो गए फिर देखना हाँ मीट वाला दुकान में जगह पाई फिर मुर्गा साथ में रखी 40 दिन के बाद में आना हैं जो रोजे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अन्ना ਕੀ ਦਿੱਤਾ आसमान को ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ KFC ਦਿੱਤੇ होम डिलीवरी घर के सामने करते बाहर निकले सामने पिया होम डिलीवरी पुराने जमाने में रखने शुरू किया आज लोग की कहते हैं वो लाभ क्या करते हैं कहते हैं हां जोमैटो सारे करते हैं आजकल ब्लिंकिट भी आ गए है होम डिलीवरी कितने में उन्होंने लोग खाए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਇਆ इतना सब कुछ करने तो बाद हर जंग दे विच फतेह देने तो बाद हर बुरे वक्त में नाल रहने तो बाद लोगों ने प्रभु के खिलाफ की कीता विद्रोह कीता ऐसा नबी कहते ने मेरे लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कीता भैन जी तुम्हारे घर दे विच विद्रोह हो जाना तुसी की करोगे अपने 6 नंबर को चप्पल करके 7 नंबर लाना प्रभु कहते ना वो फैसला करो तुसी अपने संत दे ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਜੋਸਫ ਦੇ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ क्यों शाम हो गए ये पर्व मनाओ तो पहला तुसी फैसला करो कि मेरी जिंदगी सज्जे पासे रहने के लायक नहीं खब्बे पासे प्रभु कहते हैं जिन्होंने हितलाज जिन्होंने नाते प्यार करके अपना समझकर उन पाले पोसे आज वो लोग मेरे खिलाफ हो गए ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜੂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਬਾਬੂ
बल्द ना बड़ा तगड़ा जा होने को किन जानता है अपने मालिक को जानता है मतलब एक जानवर जिन्हें सोचने की ताकत नहीं है वो अपने मालिक को जानता है आगे अते गधा अपने स्वामी की खुरली में जानता है यार मेरे बारे में कह रहे हैं गधा अपने स्वामी ने खुरली को जानता है अपा किसी जो ना समझ व्यक्ति है वो देखो असली कहते हैं ये गधा प्रभु कहते हैं गधा अपने मालिक ने खुरली को जानता है कितने उन्हें रोटी मिलेगा कितने उन्हें काम नहीं चीज मिलेगा वो जानते हैं दुख नहीं करने की बात उसके बाद पढ़िएगा पर इस्राएली कौम कुछ नहीं जानती इस्राएली कौम मेरे चुने हुए कौम आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खून दे नाल सींच के मैं इन्हां नूं एक नाल ला के अपने बदन देकर अपनी जिंदगी कुर्बानी तो चढ़ाकर इन्हां दिले में मरे इन्हां दिले में दुख सहे ये लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कितने और सज्जे पासे खब्बे पासे सज्जे पासे जी डट के सज्जे पासे खड़े होने देने ना दुख झेलना पैदा नम्र रहना पैदा हलीम होने पैदा जो हलीम हो जाएंगे असी हर गल खुदा दे तौर पे मनेंगे हालेलुया 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 तुसी शायद जानते होंगे वो गीत केड़ा अल्लाह तेरा बाल लग जाओगे पक्का विश्वास करते हो उन्हें बड़े केड़ा पता हाँ ये प्रॉब्लम है दुनिया के सारे बंदे पढ़ चुके हैं प्रभु का पढ़ना भूल गए सारी जिंदगी मुड़ के देखिए दो बंदा पीछे पढ़ के देखिए ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ले जाओगे पार हो जाना इस्राएल कौम ने प्रभु के आसरे लाल सागर पार किया मारिशल पार किए पानी पीने नहीं सी वो भी हासिल कीते रोटी खाने नहीं सी वो भी हासिल कीते ने और आज साडी बारी है तो असी भी पार हो जाइए तो बैठ के थोड़ी पार हो गए खड़े हो जाइए अजी फादर जी बहुत माड़ा है 2 मिनट बैठने के 4 मिनट खड़ा कर देते हैं कोई गल नहीं एक्सरसाइज हो जाएगा हर जोड़ ठीक हो जाती है हालेलुया 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 बचपन दे विच असि मम्मी दे चुन्नी फड़ के बहुत कुछ कीते है कि नहीं कोई मिलने के लिए आए चुन्नी फड़ के छुप जाते सी कोई लोग चुन्नी चढ़ के उन्हें अपने जिंदगी दे उन्हां पापां दे पीछे छुपे हुए वो पाप नूं असि फड़ के रवांगे साडा रास्ता तय नहीं होंगे उस पाप दे विच रवांगे साडे लिए जिंदगी
पार नहीं होवांगे। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਗੀਤ ਗਾ ਕਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕਰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੜੇ
करके बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हालेलुया हल्ले हल्ले हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, हम एक पल प्रार्थना करें, हंसी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सायंकाल के लिए, सती उत्सव के लिए, जो हमारे लिए संरक्षक संत के रूप में इस सुंदर चर्च के लिए, पारिश के लिए दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम अपने वचनों से हमें स्पर्श कर रहे हैं, आपकी आत्मा की चुवाई हम मांगते हैं। प्रभु तुहानो प्यार करता है, हसी पापी हा प्रभु तुहानो प्यार करता है। प्रभु से आशीष मांगते इस समय पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को छू ले, हमारे मन, शरीर और आत्मा को पाक रूहा की चुवाई के लिए हम आग्रह करें। इस समय जो वचन सुनेंगे, हमारे जीवन में उन वचनों को संजोए रखने की कृपा माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करें। सलाम मरियम, माँ मरियम संतों की रानी, शांति से बैठ जाइए, बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेहत बढ़िया है? ध्यान से सुन रहे हैं वचन? पंजाबी इतना अच्छे से नहीं आता जैसे फादर सुनील कई सालों से यहाँ पर है, शिमला चंडीगढ़ डायसिस में है। हम विंसेंशन धर्म समाज के हम लोग साउथ मतलब नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा हम लोग हिंदी भाषा यूज करते हैं, पंजाबी सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा सुंदर चर्च है आप लोगों का। हम इतने सुंदर चर्च में, शायद तो विदेश में भी है, लेकिन इतने आपके सुंदर गिरजाघर है, प्रभु को धन्यवाद है। तो आज हम धर्मी संत यूसुफ का पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो सौभाग्य की बात है, हम लोग सब यहाँ पर है, प्रभु के वचन सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक अच्छा इतराव तौबा करें, अपने पापों पर तौबा करते हुए हमें प्रभु के पास लौट आना, प्रभु के पास लौट आना। जैसे घर वापसी होते हैं, घर वापसी, हम अपने घर से दूर चलेंगे, हमें प्रभु की ओर लौटना है। मलाकी के दूसरे ग्रंथ में प्रभु कहता है, तुम सब मेरे पास लौटो, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। तुम सब मेरे पास लौट जाओ, लौट आओ, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। कौन किसके पास लौटेंगे? हाँ, हम खुदावन प्रभु के पास लौटेंगे तो खुदा खुद हमारे पास लौटेंगे, हमारे पास आएंगे। ईमान में बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिला के बोलिए, प्रभु तुम्हारो प्यार करता है। प्यार करता है। अब बहुत अच्छे से बोलिए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं आपके सामने एक वचन पेश करना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक कौन सा है? मलाकी है मलाकी। हाँ, प्रकाशना ग्रंथ, हिंदी में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ कहते
प्रकाशन, हाँ ठीक है, प्रकाशन बोलते हैं। प्रकाशन ग्रंथ खोलिए। दूसरा अध्याय, अध्याय 2 वचन 4 और 5। खुदावंद प्रभु हमसे कहते हैं, मैं सबसे पहले हिंदी में पढ़ूंगा, आपके बस के बाद पंजाबी में सुनेंगे। किंतु मुझे तुमसे कोई शिकायत है, प्रभु कहता है मुझसे तुमसे कोई शिकायत है, कंप्लेंट है, कि तुमने अपना पहला धर्मोत्सव छोड़ दिया। तुमने छड़ दिया है, जो पहले जो धर्मोत्सव था वो छोड़ दिया, चढ़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। इस पर तुम्हें क्या करना है? विचार करना है। फादर सुनील ने कहा विचार करना है, फैसला करना है कि हम कितने ऊंचे स्थान से गिरे। पश्चाताप करो, पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो, पहले जैसा, जो पहले प्यार है, जो शादी होते हैं, शादी के बाद हनीमून के टाइम में पति पत्नी के बीच में जो पहला जो प्यार होते हैं, उसी प्रकार खुदावंद प्रभु कहते हैं तुम अपने पहले धर्मोत्सव को याद करो, प्रभु की ओर लौटाओ, प्रभु की ओर लौटाओ। आगे कहते हैं नहीं तो, प्रभु कहते हैं नहीं तो क्या करेगा? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपदार उसके स्थान से हटा दूंगा। दीपदार का मतलब क्या है? प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर से चले जाएगी। दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके क्या चलते क्या हुआ? ईश्वर की उपस्थिति चली गई, उसके जीवन में अंधकार आ गया। जब पाप हमारे जीवन में घेर लेते हैं, क्या क्या होते हैं? अंधकार आ जाते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की विपत्तियां आते हैं। तो पाप हम सबों को एक प्रकार से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे आत्मा को विपत्ति की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें समझना है, प्रभु की ओर लौटाना है। पंजाबी में हम सुनेंगे प्रकाशन। याद कर कि तू किथों डिगा है, पछतावा कर ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਿਕੋਲਾਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, जिन्ना तो मैं भी घिरना करता हूँ। दाएं हाथ ऊपर करते हुए इस वचन की दावा करेंगे। कृपया इस वचन को दोहराइए। हाँ, याद कर कि तू किथों डिगा है, पछतावा कर ते पहला वांग काम करया कर। जे तू पछतावा ना कीता मैं तेरे को आवांगा ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕੋਲਾਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जिस दे कान होण ਉਹ सुने कि रूह कलीसिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है। हर कोई जो जीता है ਉਸ ਨੂੰ मैं भी जीवन ਦੇ रुख ਦਾ फल खाण ਦੀ इजाजत देवांगा जो खुदा ਦੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ है। 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा।
प्रियजनों ध्यान से सुनिए, आज हम उस गणना के बारे में मनन करेंगे। गणना के बारे में मनन करेंगे। कौन सी गणना? जिस गणना के द्वारा मानव जाति का इतिहास बदल गया, हम सबों का इतिहास बदल गया। एक गणना के द्वारा हम मानवों के इतिहास बदल गया। क्या गणना है? प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनकी मृत्यु। क्या है बोलिए? प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनकी मृत्यु। उनकी मृत्यु सारे मानव जाति के इतिहास को पलट दिया। इतिहास को पलट दिया। किसलिए बोलते? शैतान के सारे फंदियां दूर बचो, चढ़ दो, दूर बचो। शैतान की सारे फंदियां दूर बचो, हमें छड़ देना है। एक नवा जीवन को हमें शुरू करना है, एक नवा जीवन। देखिए, प्रभु यीशु की मृत्यु है, एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन केवल एक दुखद घटना नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु पवित्र सलीब की जो निशान हम लोग बनाते, सलीब की निशान, ये प्रभु की मृत्यु केवल एक दुखद घटना नहीं है, ये पिता परमेश्वर की का प्रेम और दया का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? हाँ, पिता के जो चिन्ह, जो क्या चिन्ह है? असीम प्रेम और दया का प्रतीक है। तो हमारे उद्धार का कार्य कैसे हुआ? किससे संपन्न हुआ? प्रभु यीशु के क्रूस पर। हाँ, प्रभु ने बलि चढ़ाया, अपने जीवन को अर्पित किया। इसके द्वारा हमें क्या मिला? पिता परमेश्वर के बड़े प्रेम का चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? सलीब, पवित्र सलीब है। जब आप पवित्र सलीब को देखते हैं, हम याद करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ईश्वर हमें कितना प्यार करता है, और साथ ही साथ हमें यह भी एहसास दिलाते हैं कि हमारा पाप कितना गंभीर है। दो बात, पिता परमेश्वर का असीम प्रेम और दया, और हमारे जो पाप, जो असीम पापी का उनकी दया दी हमें दया मांगना है। उनकी शुक्र हमें चाहिए, उनकी कृपा फसल बरस हमें चाहिए। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु का क्रूस मरण पिता परमेश्वर की योजना है। यह केवल एक दुर्घटना का परिणाम नहीं है, ये पिता परमेश्वर की योजना है कि मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति हो, क्रूस मरण के द्वारा हमारी मुक्ति हो। तो सबसे पहले क्रूस क्या है? पिता परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है। हम सबों को एक वचन आता है, सुपरिचित है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16। यूहन्ना 3:16। खुदा ने जगत को जिहा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हाँ, दे दिता। हाँ, इसके द्वारा 3:16, जो कि उसने विश्वास से आवे, जो विश्वास को नाश ना हो बल्कि सजीवन जीवन पावे। नाश ना हो, पर जो जिनमें विश्वास करते हैं उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम विश्वास करने वालों के लिए प्रभु क्या वायदा किया है? अनंत जीवन, सुख शांति। कौन नहीं चाहता है सुख शांति जीवन में? सुख शांति चाहते हैं, विश्राम का समय चाहते हैं, हम चाहते हैं। तो क्या करना है? जो प्रभु में विश्वास करता है वो क्या पाएगा? विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन, बहुतायत जीवन प्रभु कैसे देता है? लबालब भर के देता। जो जीवन, जो शांति इस दुनिया में नहीं दे सकता। दुनिया की शांति थोड़ा समय के लिए चला गया, जैसे आपने एक आइसक्रीम खाया, बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ा समय बाद फिर वही है ना, हमारा
बुझता नहीं है, फिर बाद में और कुछ। इस संसार की सारी बात ऐसा है, लेकिन प्रभु ने कहा जो आनंद, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, वो कोई भी चीज इस दुनिया में चीज नहीं दे सकेगा। वचन में लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 अध्याय 53 वचन 5। उन्होंने हमारे पापों का बोझ उठाया। 53:5। मैं एक देख के हैरान रह गया कि मेरी मदद ਲਈ कोई नहीं है, पर मेरे गुस्से ਦੀ अणख ने ਮੈਨੂੰ नहीं वो नहीं है 53:5। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन कहता है यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर हमसे कहता है हमारे पापों के कारण क्या हुआ? घायल किया गया। हाँ, पापों के कारण को छेद किया गया और हमारे कर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। तो प्रभु ने जो दंड हमारे लिए सहा उसके द्वारा हमें क्या मिला? हमें शांति मिली। शांति बोलते हैं पंजाबी में, शांति, हमें शांति मिली। प्रभु ने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ का जो दंड उठाया उसके द्वारा हमें शांति मिली। पिता परमेश्वर से यीशु ने हमें जोड़ा, जिसके द्वारा हमें मेल कराया, इसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो भले चंगे हम कैसे होता है? प्रभु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। देखिए कितना असीम प्यार फिर प्रभु हमें दिखाते क्रूस पर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें गीत गाओगे कौन सा? मुक्ति दिलाए सुना सबको, मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए। पंजाबी में गाएंगे। सब लोग तैयार हैं? अच्छा, गीत गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे। कृपया खड़े हो जाइए। बड़ी ईमानदारी से हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने। हम एक पल अपने आंखें बंद करें। प्रभु की असीम दया और प्रेम के लिए धन्यवाद दें। असी पापी उनकी दया दी, हम चाहते दया चाहते हैं। सबसे पहली बात है हमें विश्वास करें, हमें कबूल करना हम पापी हैं, लेकिन प्रभु की दया हमारे पापों से बढ़कर है, हमारे पापों से बढ़कर है प्रभु की दया। आइए हम एक साथ गाएं। ताल के साथ ताली बजाते हुए हालेलुया।
हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। पवित्र सलीब हमारे लिए पिता परमेश्वर का, हमारे ईश्वर का असीम प्रेम का चिन्ह है। वही क्रूस हमारे पापों को का एहसास दिलाते हैं। जब हम क्रूस को देखते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पाप गंभीर है। सुक्ति ग्रंथ में लिखते हैं, जो पाप छिपाता है वो तरक्की नहीं करेगा, जो पाप प्रकट कर छोड़ता है उन पर क्षमा की जाएगी। इसिया नबी का ग्रंथ में कहते हैं, पश्चाताप और शीघ्र ही में तुम्हारा कल्याण है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, प्रभु ने इस प्रकार प्रार्थना किया, हे पिता, पिता इन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्रूस पर प्रभु ने प्रार्थना किया। क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे पापों के बारे में एहसास दिलाया। क्रूस पर आरोपित, क्रूस में चढ़ाए हुए सभी लोगों को प्रभु ने क्षमा दिया। पिता ईश्वर से क्षमा मांगा। जब उस डाकू ने प्रार्थना किया, जब आप परलोक में आएंगे मुझे मेरा स्मरण करना, यीशु ने कहा, सचमुच तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा देते। क्रूस हमें पश्चाताप का आह्वान करते हैं, पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। पश्चाताप करो, क्योंकि हमारे पाप गंभीर है, लेकिन प्रभु की दया असीम है। प्रभु की दया हमारे पापों से, हमारे अधर्मों से बढ़कर है। हमारे मुश्किलें प्रभु की दया
उससे बढ़कर है, प्रभु की दया बढ़कर है। हम प्रार्थना करें खुदावंद पिता, दयालु प्रभु जो विश्वसनीय है, सत्य प्रतिज्ञ है, करुणामय है, दयालु है, दया का सागर है, उसी प्रभु से प्रार्थना करें हम अपने पापों को स्वीकारें। जब तुम अपने पापों को स्वीकारेंगे तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, दया का सागर है। उसी प्रभु के सामने हम पछताते हुए एक नवा जीवन, हमारे जीवन बदल जाते हैं। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं हमारा जीवन बदल जाते हैं। सच्चे पछतावे का वरदान आज हम प्रभु से मांगे। प्रभु का पावन लहू हमारे अधर्म को शुद्ध करते हैं, हमारे प्रत्येक अधर्म को क्रूस से बहे खून हमें शुद्ध करता है, हर अधर्म से हमें शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। आमीन। दाएं हाथ ऊपर करते हुए बोलिए हालेलुया आमीन। आमीन। मैं दावा करता हूँ आपके पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों को स्वीकारता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपके पास लौटना चाहता हूँ। मेरे मुझ पर लौटिए, मेरी ओर लौटिए। हे प्रभु सच्चे पछतावे का वरदान, पाप बोध और पश्चाताप मुझ में भर दीजिए। पावन लहू से मुझे धो डालिए, उस पापी पर रहम कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान के सभी भक्तों को छोड़ देने के लिए हमेशा के लिए छड़ देने की कृपा मुझे दीजिए, बरकत दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक पल हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 सबकी आराधना करें। प्रभु की दया हम पर बनी रहे, प्रभु की आत्मा हम पर प्रभु आवे। प्रभु हमें पाप बोध, सच्चे पछतावे के वरदान दे, पवित्र शरीर की योग्यता हमें मिले, पवित्र शरीर की शक्ति हम प्रत्येक को मांगते हैं। हे प्रभु आपके पावन लहू हमें अधर्मों से शुद्ध करे, हमें शुद्ध करे, सच्चा करे। हालेलुया तेरी महिमा हो।
आफत हो गई, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, दुनिया के घेर में तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ। अपने दोनों हाथों को छाती से लगाइए, दोनों हाथों को छाती से लगाइए और मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपने आपने मुझे प्यार किया, प्यार किया, सुंदर शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, तन मन दिया। तन मन दिया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देती हूँ सभी बातों के लिए, सभी बातों के लिए, सभी कृपाओं के लिए। सभी कृपाओं के लिए। हे यीशु, हे यीशु, हे अब्बा, हे अब्बा, हे खुदा, हे खुदा, महान है, तू कहाँ है? तू महान है, तू महान है, प्यारा है, प्यारा है, दुलारा है। दुलारा है। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र नाम से मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, बीमारियां दूर कर, बीमारियां दूर कर, मुझे चंगा कर। मुझे चंगा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। थक गए? जो जो थक गए हैं हाथ उठाइए, उनको हम कैप्सूल देंगे। हाँ? कोई नहीं थका? भूख लग रहा है? भूख लग रहा है? खाना चाहिए? नहीं चाहिए? तो हमारा लंगर जो बना रहे हैं बेकार हो जाएगा। हालेलुया। जिसको भी भूख लग रहा है ध्यान नहीं देना, कुछ समय के बाद ज्यादा भूख लगेगा तब हम खाने के लिए जाएंगे, ठीक है? ज्यादा भूख लगेगा तो हम ज्यादा खाएंगे। अभी आप जाएंगे तो भी आपको ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि ज्यादा भूख नहीं लगेगी। इसलिए फादर ने बताया कि थोड़ा से और समय लेना, उन लोगों को ज्यादा भूख लगना चाहिए तभी खाने के लिए जाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। क्या खाएंगे? ज्यादा खाएंगे। कौन कौन ज्यादा खाना चाहता है? हाथ उठाइए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? भूख भी नहीं लगता और ज्यादा खाना भी नहीं है। बढ़िया। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। ठीक है? कोई बीमारी है? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बीमारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बीमारी लोगों में पाई जाती है। हाँ, ये बीमारी पाई जाती है। मेरे को भी आता है ये बीमारी, आपको भी आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी हम पता चलेगा किन किन को ये बीमारी है। जो बोलता है बीमारी नहीं है, उनको भी ये बीमारी मिलता है। ठीक है? इसलिए आज मैं आपको 7 बीमारी के बारे में बताऊंगा। सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहते हैं? आप लोग रहे हैं? हाथ नीचे कीजिए। ये बीमारी के बारे में प्रभु ने बताया है। क्या किया है? अब प्रभु ने भी बताया है। देखेंगे, सुनेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 अनुवाद की 14 से पढ़िए। अध्याय 7 अनुवाद के 14 से पढ़िए। मार्कुस का सुसमाचार। उसने फिर लोगों को अपने कोल बुलाया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ समझो। हाँ, प्रभु ने क्या बोला? तुसी सुनो। अपने पास बुला के क्या बोला? हाँ, लोगों को अपने पास बुला के बोला, सुनो, एक पते की बात बताता हूँ। प्रभु ने वहां पर फिरोजपुर के पैरिश के इतने सारे लोगों को अपने पास बुलाकर बताया। क्या बताया? सुनिए। बाहर कोई अजीब चीज नहीं है जो मनुष्य के अंदर जाके उसको भ्रष्ट कर सके, पर जो चीज़ां मनुष्य के अंदरों निकलदियां हैं वो उसको भ्रष्ट करदियां हैं। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ध्यान से सुनिए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करता है, बल्कि जो उसमें से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, जो हमारे शरीर से निकलता है, वही हमें अशुद्ध करता है। आप नीचे कीजिए। तो प्रभु एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। क्या थे? इसलिए उनको मालूम है, हाँ, कि हमारे बाहर से क्या आता है और हमारे अंदर से क्या जाता है। तो प्रभु बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर से जो मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। आप लोगों के अंदर से क्या निकलता है? गुस्सा, लालच, लोभ। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे 7 चीजों के बारे में माता कलीसिया हमें बताती है और प्रभु यीशु हमें बताते हैं। सबसे पहला बीमारी है, उस बीमारी से हमें दूर रहना है। पता नहीं वो बीमारी इधर है या नहीं है, ठीक है? यदि है तो उसे दूर निकाल करके फेंकना है। पहला बीमारी है, वो है घमंड। क्या है? पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ? अच्छा, इसका मतलब बीमारी के बारे में मालूम है। अभी वो बीमारी आपके अंदर है कि नहीं वो पता करना है। हालेलुया हालेलुया। किसके अंदर में ये घमंड आते रहता है। कभी किसी में छोटा है,
किसी में बड़ा है? थोड़ा से हाथ उठाना। किसी में नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18-14, 18:40। लूकास का सुसमाचार 18-14। वहां पर हम देखते हैं एक फरीसी और नाकेदार मंदिर में जाते हैं। कहां जाते हैं? मंदिर में। फरीसी तर्क के जाता है, सीधा वेदी के पास जाता है, मंदिर में जाकर वेदी के पास जाता है, और फरीसी क्या बोलता है? तर्क के खड़े होता है, बोलता है कि मैंने सब कुछ किया है, आज्ञाओं का पालन किया है, मैं 10 मास देता हूं, मैं उपवास करता हूं, ड्यूटी सही टाइम में जाता हूं, सब कुछ समय समय पर करता हूं, आज्ञाओं का पालन भी करता हूं। ऐसे कह के तर्के खड़े हो गया और बोला कि मैं इस नाकेदार जैसा नहीं हूं। और ठीक उसी मंदिर में पीछे कौन खड़ा था? वसूलिया। कौन खड़ा था? वहां पर नाकेदार खड़ा था, और नाकेदार ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझ पर मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। अब सुनिए तब प्रभु क्या कहते हैं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता हाँ, वो फरीसी नहीं सगों ये आदमी पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि हर कोई जो अपने आप को ऊंचा करता है वो नीवा किया जाएगा, पर जो अपने आप को नीवा करता है वो ऊंचा किया जाएगा। प्रभु कहते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसको छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं फरीसी नहीं बल्कि वो नाकेदार जो पीछे बैठकर दया मांगा था, प्रभु ने उन पर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मन में ये छोटी सी बात है। घमंड क्या है? छोटी सी, छोटा सा चीज है, छोटी सी बातों पर हम घमंड करते हैं, लेकिन ये घमंड धीरे धीरे बढ़कर हमें प्रभु से दूर करता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। घमंड हमें प्रभु से दूर करता है, घमंड हमें प्रभु से दूर करता है। इसलिए हमारे अंदर में घमंड की बातें नहीं आना चाहिए। आप लोग में आता है क्या? कुछ लोग अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरा घर अच्छा है, बड़ा घर है, बड़ा घर है, इसलिए मैं यहाँ का प्रधान हूं, मैं यहाँ का सरपंच हूं, बोलते ना। मेरे पास बड़ा गाड़ी है, दूसरों के पास सबसे छोटा। मेरे पास 4 व्हीलर है, दूसरे के पास 2 व्हीलर है, मेरे पास करोड़ों का पैसा है, इनके पास कुछ नहीं है। तो मन में क्या आया? घमंड आया। मन में क्या आया? मेरे पास लाखों रुपए का नौकरी है, इनके पास 15,000 का नौकरी है, 15,000 का नौकरी है, मेरे पास इससे ज्यादा बड़ा नौकरी है, मैं बड़े पद में हूं, मैं कलेक्टर हूं, प्रिंसिपल हूं, मैनेजर हूं, बड़े ऑफिस में काम करता हूं, गवर्नमेंट का नौकरी है। इसलिए हमारे मन में घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। और हम दूसरों को क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु की दृष्टि में बड़ा कौन है?
जो अपने आप को छोटा बनाता है, जो 10,000 कमाता है, जिसका घर छोटा है, जिसके पास कुछ नहीं है, प्रभु उन्हें बड़ा बनाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 अनुवाद के 9 से 11 तक पढ़िए। एक सुंदर सी बातें वहां पर लिखा हुआ है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 अनुवाद के 9 से 12। इसलिए खुदा ने ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ जो सब नामों ਤੋਂ ਉੱਚਾ है, जो सभी नामों से ऊंचा है। आगे पढ़िए। ਤਾਂ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਗੋਡਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ कि यीशु ही प्रभु है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा है, ईश्वर प्रभु यीशु, ईश्वर प्रभु यीशु किसके पुत्र थे? अब्बा के पिता थे ना, अब्बा के पुत्र थे, ईश्वर के पुत्र थे। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया। कहां पर जन्म लिया? धरती में जन्म लिया। उनके माता पिता का क्या नाम था? हाँ, मरियम और यूसुफ के आज्ञाकारी बना। ठीक है, तो वचन बताता है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नीचा बनाया, माता पिता के अधीन रहा। इसलिए ईश्वर ने उन्हें वो नाम प्रदान किया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम के कारण आज हम सभी लोग घुटना टेकते हैं। क्या करते हैं? घुटना टेकते हैं। वो नाम प्रदान किया जो सभी नामों से महान है, श्रेष्ठ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जो अपने आप को छोटा बनाता है, प्रभु बड़ा बनाता है। तो फिरोजपुर के बारिश के लोगों को क्या बनना है? पहले छोटा बनना है। हाँ, पहले छोटा बनना है। छोटा बनना है। छोटा बनना है। कितना छोटा? सबसे छोटा। हाँ, सबसे छोटा बनना है, तभी प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसे प्यारे भाइयों बहनों देखना, ठीक है, थोड़ा सा चेकअप भी कराना। हाँ, क्लिनिक जाना। कल पापसिका का दिन है ना, उसके पहले क्लिनिक जाना, देखना, पता करना कि घमंड का बीमारी है कि नहीं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है, दूसरा बीमारी, ध्यान से सुनना। आज तो बहुत बीमारी चल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। कोविड के बाद आपको इंजेक्शन मिला है ना, कोविड के टाइम में इसको क्या बोलते हैं आपकी? वैक्सीन मिला। हाँ, तो वैक्सीन के साथ साथ बहुत सारा बीमारी आया चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ और ये पंजाब में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बीमारी है ईर्ष्या। दूसरा बीमारी है ईर्ष्या, जेलस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में और जलन भी बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। ये भी मालूम है, इसका मतलब बीमारी चल रहा है, कभी कभी पकड़ता है। ठीक है, हाँ, अक्सर बड़े बड़े त्योहार में मैं देखता हूँ, क्रिसमस में, ईस्टर में। क्रिसमस में क्या है, बाकी पहले बहुत ज्यादा इधर ठंड होता है क्या? इधर होता है ठंड। हाँ। लेकिन मैं जब क्रिसमस में नॉर्थ इंडिया में जब भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड होता है, लेकिन क्रिसमस के दिन उनको ठंड नहीं लगती। ठंड, हाँ,
से पड़ेगा। हाँ, तो अधिकतर क्या करते हैं हम लोग, नया नया कपड़ा पहनते हैं। हाँ, क्रिसमस में नया नया कपड़ा पहनते हैं। हाँ, और बढ़िया से बढ़िया दिखना चाहते हैं। और वहां पर जब हम आएंगे तो जैकेट नहीं होगा, शॉल नहीं होगा, हम नया कपड़ा दूसरों को दिखाना चाहते हैं। और सबसे पहले आप प्रभु को ही देखेंगे, आसपास के लोगों को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर सबसे बढ़िया कपड़ा तो मेरा है। हाँ, सबसे बढ़िया कपड़ा तो मेरा है। और यदि कोई पूछ ले कि आपका कपड़ा अच्छा दिख रहा है, कहाँ से मिला है, तो वो 2000 का ही क्यों ना हो, 200 रुपए का क्यों ना हो, उसका कीमत बढ़ जाता है। हाँ, 200 रुपए वाला कपड़ा 4000 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 4000 में। कहाँ से खरीदा है? वो रोड के किनारे से खरीदा होगा, लेकिन बड़ा मॉल शोरूम में, हाँ, शोरूम का नाम ही है, मालूम है। हालेलुया। तो क्या होता है? ये जलन होता है। हाँ, जलन होता है। हाँ, कई बार हम क्या देखते हैं, भले ही बाजू के घर में झगड़ा हो, ये हो, हम ध्यान नहीं देते। दूसरे के घर में चोरी हो, हम खुश हो जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं। दूसरों की बाड़ी में यदि कोई बैल, गाय, बकरी घुसे तो हम यहाँ खुश हो जाते हैं। हाँ, घुसने दो, हाँ, खाने दो। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या है? जलन है। क्या है? हालेलुया। पढ़िए याकूब का पत्र अध्याय 3 अनुवाद के 16, एक सुंदर सा वचन वहां पर दिया हुआ है। याकूब का पत्र अध्याय 3 अनुवाद के 16 पढ़िए। क्योंकि जिथे ईर्खा ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ, जहां ईर्ष्या है और स्वार्थ है, वहां पर गड़बड़, हाँ, वहां पर हर प्रकार की गड़बड़ ਅਤੇ हर तरह के बुरे अशांति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशांति। हाँ, यदि दूसरों के पास जाता है तो हमें जलन होता है, हमें अशांति होता है। पहले आप खुश थे, लेकिन अब आप खुश नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि फादर आप लोगों को बुलाए, दो जन को बुलाया और बोला आप लोगों ने अच्छा गाना गाया, अच्छा गाना गाया। फादर के पास एक छोटा रोजरी था, दूसरा बड़ा रोजरी था। तो फादर ने बहुत सोचा कि छोटे वाले को हम बड़ा रोजरी देंगे, बड़े वाले को हम छोटा रोजरी देंगे, क्योंकि फादर के पास केवल 2 रोजरी था, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन जो बड़े वाले को छोटा रोजरी मिला, वो सोचा कि उसे दुख हुआ, क्योंकि फादर ने उसको बड़ा रोजरी दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हमें दुख होता है जब हमसे ज्यादा किसी और को प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, या उनके पास ज्यादा धन दौलत है, तो हमें क्या होता है? ईर्ष्या होता है, जलन होता है। वो अच्छी बात है क्या? नहीं। अच्छी बात है क्या? हालेलुया। तो क्या करना है हमें? हमारे अंदर में यदि ईर्ष्या है, जलन है, उसको क्या करना है? क्या करना है? उठा के फेंकना है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए। हाँ, अपना दाना हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए, अपना दाना हाथ ऊपर उठाइए। मेरे यहाँ ईर्ष्या नहीं होगी। जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ अशांति है। हे प्रभु, मेरे मन में हर प्रकार की ईर्ष्या, स्वार्थ दूर कर दे। जोर से ताली बजाइए। ये था दूसरा